नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। तो इसमें देखिए दो बहुत ही छोटी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात को याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा प्रॉफिट एवं लॉस हमेशा कास्ट प्राइस पे निकाला जाता है। कास्ट पर प्राइस अर्थात लागत मूल्य, या इसी को कहते हैं कास्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य या क्रय मूल्य, यानी कि दुकानदार ने जिस मूल्य पर खरीदा उसे कास्ट प्राइस कहते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है। दूसरा बात यह है कि कास्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाएगा। केवल इन दो छोटी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात को याद रखते हुए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। पहला देखिए प्रश्न यह है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 792 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 792 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस अर्थात लागत मूल्य। तो इसको देखिए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इसी आधार पे कि कास्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाएगा, 100% माना जाएगा, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कास्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य अर्थात लागत मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो एक दुकानदार देखिए एक वस्तु को 792 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। तो सीधी सी बात दिमाग में आनी चाहिए तुरंत कि 792 रुपए 110% के बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है, और कास्ट प्राइस हमेशा 100% माना जाता है। तो उसको 10% का लाभ हुआ, दुकानदार को 10% का लाभ हुआ, अर्थात वो 110% में बेचा। तो जब 792 रुपए 110% के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो इसको इसी को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 792 इंटू 100 अपॉन 110, 0 से 0 कट गया। फिर देखिए 11 से 7 बार कटेगा, 77 और 77 2 बचेगा, 11 दूना के 22, 72 इंटू 10 720 रुपए। 720 रुपए क्या हो गया, तो ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 720 रुपए था और उसको 10% लाभ पे बेचा, यानी कि 792 रुपए में बेचा। इसी आधार पे देखिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दुकानदार एक शर्ट को 360 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार एक शर्ट को 360 रुपए में खरीदता है एवं 10% लाभ पर बेच देता है। तो शर्ट का विक्रय मूल्य बताइए। शर्ट का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए दुकानदार ने एक शर्ट को 360 में खरीदा, 360 में खरीदा, अर्थात 360 रुपए क्या हो जाएगा, ये 100% के बराबर हो जाएगा। 360 रुपए 100% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य या लागत मूल्य हमेशा 100% माना जाता है। एवं 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया, अर्थात 110% पे बेचा तब उसे 10% लाभ होगा। सीधी सी बात है। इसी को देखिए बस सॉल्व कर देंगे। तो 360 इंटू 110 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। फिर बचा 36 इंटू 11, 36 इंटू 11 यह आ जाएगा 396 रुपये। आंसर आ जाएगा 396 रुपये। अर्थात एक दुकानदार एक शर्ट को 360 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तो शर्ट का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना था, 396 रुपए। खरीदा 360 में, बेचा 396 में, तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार से देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे पहला तीसरा प्रश्न यह है कि एक किताब को 75 रुपए में खरीदा एक दुकानदार ने। एक दुकानदार ने एक किताब को 75 रुपए में खरीदा एवं वह इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ प्राप्त हो। एक किताब को एक दुकानदार 75 रुपए में खरीदता, अर्थात क्रय मूल्य कितना हो गया, 75 रुपए। 75 रुपए
क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य 75 रुपये है, यानी कि 75 रुपये 100% के बराबर हो गया। अब प्रश्न यह करा कि वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। दुकानदार 20% का लाभ चाहता है, अर्थात वह 120% पे बेचना चाहता है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो देखिए 75 इंटू 120/100, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा 15 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 कट जाएगा 6 बार, तो आ जाएगा 90 रुपये। 15 छः 90, अर्थात एक दुकानदार एक किताब को 75 रुपये में खरीदा, वो इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। आंसर हो जाएगा 90 रुपये में वो बेचे, तो दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होगा किताब पर, क्योंकि किताब को खरीदा था 75 रुपये। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 का प्रश्न। इसमें देखते हैं जल्दी अगले क्लास में टाइप 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक सादर नमस्कार।